Yes, students of class 11th चैप्टर लास्ट मीटिंग में हमारे बीच फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। कल आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा था, क्वेश्चन नंबर 3। आज हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर बनेगा ट्रेडिंग पीरियड में कौन जैसे कि तो सभी क्वेश्चन बनता हुआ है। नेक्स्ट बनेगी आपकी बैलेंस शीट। like rupees amount assets amount। जैसे कि अब तक हम सभी क्वेश्चन करते हुए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही सबसे पहले क्वेश्चन 5 इंफॉर्मेशन शो कर दी जाती है। 5 इंफॉर्मेशन ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और ये कैपिटल। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। एडजस्टमेंट्स क्या क्या दे रखी है? क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस आउटस्टैंडिंग टिक कर लीजिए वेजेस के ऊपर, बैड डेट 600 टिक कीजिए डेटर्स के ऊपर, प्रोविजन प्रॉफिट 5%, डेटर्स पे एक टिक और डेटर्स पे डबल टिक हो गया आपका। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ टिक रेंट के ऊपर, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंड 31 मई इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, बैंक लोन के ऊपर, बैंक लोन के ऊपर डेप्ट से देखा मशीनरी फर्नीचर के ऊपर। क्रिएटिव क्वेश्चन रख लिया हुआ। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपकी कैपिटल दे रखी है 80,000 रुपीज। सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल शो हुई 80,000। Then drawings 18,000। drawings कैपिटल में से माइनस 18,000। Then sales 82,600। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई 82,600। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई 82,600। देन परचेज सेल्स 155 की 82,600 की परचेज। परचेज है क्वेश्चन में 82,600। देन स्टॉक ओपनिंग 42,000। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न 1600।
ये आ गया आउटर कॉलम में 82,000 रुपीज। कैरेज रिपोर्ट 1200, कैरेज रिपोर्ट टीडी नहीं आता, कैरेज रिपोर्ट 1200। वेजेस 4000, वेजेस काउंट्स एडजस्टमेंट भी। सबसे पहले कुछ वेजेस दे रखी है 4। वेजेस में एडजस्टमेंट क्या बता, क्वेश्चन पीछे बता कि वेजेस में आउटस्टैंडिंग है आपकी 2400 रुपये की, वेजेस में आउटस्टैंडिंग है 2400 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट आपको बताई थी, रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस और बैलेंस शीट की लाइट साइड के अंदर। तो रिलेटेड एक्सपेंस यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस में प्लस होगी 2400 और बैलेंस शीट की लाइट साइड में आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400 और ये आउटर में आ गया 6400। पावर 6000, पावर की ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई पावर के 6000। पावर क्वेश्चन में आ गई 6000। आगे मशीनरी क्वेश्चन में दे रखिए 50,000, मशीनरी 50,000 और मशीनरी पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी दे रखी है। एडजस्टमेंट क्या बताइए, डेप्रिसिएशन ऑन करके मशीनरी के ऊपर। डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड और बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट्स में से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो P&L से डेबिट साइड में आ गया टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी क्वेश्चन दे रखी है 50,000, 10% लग गया डेप्रिसिएशन, ये आ गया 5,000 और असेट्स में से इसको माइनस कर दिया। आउटर कॉलम में क्वेश्चन में आगे डेप्रिसिएशन की मशीनरी 45,000। फिर क्वेश्चन देगा फर्नीचर 40,000, डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 5%। डेप्रिसिएशन मशीनरी है 40, फर्नीचर 40,000। फर्नीचर 40,000, डेप्रिसिएशन करेगा 5% इसके ऊपर। डेप्रिसिएशन रिलेटेड एसेट्स में माइनस यानी कि 700 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएंगे और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट दो बार आती है, P&L के डेबिट साइड और रिलेटेड एसेट्स में से माइनस। तो डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। P&L के डेबिट और रिलेटेड एसेट्स में से माइनस। फर्नीचर के बाद क्वेश्चन में दे रखा है 22,000, एडजस्टमेंट इसको भी दे रखी है। एडजस्टमेंट बताइए इसके मैंने रेंट पेड फॉर 11 मंथ। क्वेश्चन में रेंट जो पे किया गया वो 11 महीने के लिए पे किया गया और क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है वो 12 महीने के लिए सॉल्व हो रखा है। इसका मतलब रेंट आपका एक महीने का जो है आपका आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट क्वेश्चन में कितना दे रखा है,
22 कितने महीने का है 11 मंथ, तो डिवाइड बाई 11 कर दो इसे, आपको पर मंथ निकल के आ जाएगा। रेंट जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको दे रखा है 22,000 रुपये, और रेंट तो 22,000 रुपये दे रखा है, 11 महीने के लिए दे रखा है। तो रेंट में से डिवाइड बाई 11, तो रेंट निकलता है 2000 पर मंथ, डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 2000 पर मंथ। एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जैसे वेजेस हुई थी रिलेटेड में प्लस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर, तो यहाँ पर प्लस हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। और यहाँ पर आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। सैलरी 15,000, ये भी P&L अकाउंट में आती है। एडजस्टमेंट सैलरी पे भी है, नहीं सैलरी पे एडजस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस क्वेश्चन में देगा 3600 रुपये, 3600 रुपये क्वेश्चन में दे रखा आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए क्वेश्चन बताया इन्होंने कि इंश्योरेंस एडजस्टमेंट जो बताइए इन्होंने, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम 31 मई 2020। क्वेश्चन खत्म हो गया 31 मार्च 2020। इंश्योरेंस पे हो रखा 31 मई 2020, यानी अप्रैल और मई 2 महीने का इंश्योरेंस आपने एक्स्ट्रा पे कर रखा है। अप्रैल और मई यानी 2 महीने का इंश्योरेंस जो है आपने एक्स्ट्रा पे कर रखा, तो ये हो गया आपका प्रीपेड। माइनस होता है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 3600 का 2/12 यानी कि 600। 2/12 क्यों, 2 महीने है 12 महीने में, अप्रैल मई 2 महीने का एक्स्ट्रा, 2/12 600 रुपये निकल के आ गया, और माइनस करके निकल के आ गया ये 3000। और प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट की असेट साइड में आता है, प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट की असेट साइड में 600 रुपये। देन 8% बैंक लोन 25,000 रुपये लोन लायबिलिटी, 8% बैंक लोन 25,000। नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है इन्होंने, लोन 1 अक्टूबर 2019 में लिया गया है, 1 अक्टूबर 2019, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि लोन लिए हुए हमें 6 महीने हो चुके। ये जो 8% क्वेश्चन में आगे दे रखी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इस लोन पर 8% का आपका इंटरेस्ट रहेगा। तो 25,000 रुपये का 8% और 6 महीने के लिए, रिपीट अगेन 25,000 का 8% और 6 मंथ के लिए ये निकल के आएगा 1,000 रुपीज। 25,000 का 8% और 6 मंथ के लिए निकल के आएगा 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपये हमारे लोन का इंटरेस्ट है। अभी चेक करो क्या ये इंटरेस्ट हमने पेड कर दिया। अगर ये इंटरेस्ट हमने पे कर दिया होगा तो ऊपर इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा, इन्फॉर्मेशन में चेक करा कहीं भी हमारा इंटरेस्ट नोट नहीं दे रखा, दैट मीन्स आपका सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो देना बाकी है, इंटरेस्ट जो है आपका आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग P&L पे डेबिट साइड में लिखा भी रखा है मैंने आपको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन
बैंक लोन 1, ये आपका इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग हो गया 1000 रुपये। और इंटरेस्ट लोन की एडजस्टमेंट लिखी है आपने, P&L के डेबिट साइड में आएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। देन डेटर्स क्वेश्चन देखो 20,600 और डेटर्स पर दो एडजस्टमेंट क्वेश्चन दे रखी है, क्योंकि इसमें डबल टिक लगा हुआ है 20,600। अब एडजस्टमेंट क्या है डेटर्स के ऊपर? सबसे पहले क्वेश्चन बैड डेट दे रखा है 600 रुपये। जो बैड डेट एडजस्टमेंट में दे रखा होता है इसको हम अकाउंट्स की भाषा में एडिशनल या फर्दर बैड डेट कहते हैं। तो फर्दर बैड डेट्स या डेटर्स की कोई भी एडजस्टमेंट हो, सब बताया था, अभी लिखा हुआ भी है कि डेटर्स की हर एडजस्टमेंट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी और बैलेंस शीट में डेटा में से जो है माइनस हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन एडिशनल बैड डेट दे रखा है, तो एडिशनल बैड डेट डेटा में से माइनस होगा, एडिशनल बैड डेट 600 रुपये माइनस हो गए, डेटर्स बचे आपके 20 रुपये। एडिशनल बैड डेट P&L के डेबिट साइड में आएगी। इससे ऊपर उधर बना रहे हैं P&L को रिमेनिंग पार्ट जो है ये, इससे बचा कुछ हिस्सा ऊपर चला जाएगा। तो एडिशनल बैड डेट क्वेश्चन में आ गया आपके 600 रुपये, P&L के डेबिट और डेटर में से माइनस। डेटर्स पर अगली एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। डेटर से प्रोविजन बनेगा 5%, ध्यान रखिए चलना। अब जो डेटर से प्रोविजन बनेगा, डेटर जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल गई उस पर बनेगा, तो माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये बनना है 5%। तो 20,000 रुपये का 5% निकल के आता है 1,000। आउट में आ गया 19,000 और डेबिट साइड में आया P&L के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000। डेटर्स की हर एडजस्टमेंट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आती है और डेटर में से जो है आपकी वो माइनस की जाती है। आगे चलते हैं। डेटर से दो एडजस्टमेंट है, एक एडिशनल बैड डेट 600 रुपये है और प्रोविजन बैड डेट 1,000 रुपये हमारे पूरे। क्रेडिटर्स 18,900, 18,900 और लास्ट में क्वेश्चन में दे रखा है कैश इन हैंड 1,500 रुपये, कैश इन हैंड 1,500 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन और बचा है, एडजस्टमेंट चेक कर लो सारी होगी क्या? वेजेस होगी, मार्केट होगी, प्रोविजन होगी, रेंट होगी, इंश्योरेंस लोन सब हो गए, सब क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में 64,000। क्लोजिंग स्टॉक दो बार आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की असेट साइड। ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन की आपको क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग कैसे करेंगे? जैसा आप निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते हैं, वैसे ही क्वेश्चन क्लोजिंग की जाएगी। तो क्वेश्चन में आप देख लेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या निकल के आया, तो इस क्वेश्चन की क्लोजिंग इसकी आपको खुद करनी है। क्वेश्चन नोट करके इस क्वेश्चन को आप क्लोज कर लेंगे। आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा दिखा दे जूम करके एक बार, तो पूरा क्वेश्चन देख लें एक बार और क्वेश्चन को क्लोज अब आप कर लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये इस चैप्टर का आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा विशेष ध्यान देके चलिए। तो आज की क्लास आपकी और होती है, तो इसमें जो ट्रेडिंग होगा आपका उसमें ग्रॉस प्रॉफिट, P&L में नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी इक्वल करके आप एंड कर लेंगे। ओके, क्लास आपकी आज के ओवर करते हैं। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे इसके। ओके।